Hey guys, welcome back to our channel JR Search. तो गाइस आज हम लोग हमारा OCM ये सब्जेक्ट का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। OCM जैसे कि सब्जेक्ट आप लोग का है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आप लोग जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक का कवर देख रहे होंगे तो वहाँ पे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मेक इन इंडिया, वर्ल्ड बैंक ये सारी चीजें दी है। तो ये सारी चीजें हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइज करने के लिए और मैनेज करने के लिए काम आता है। तो आपके पूरे सब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट में आप लोगों को बिजनेस जो अलग अलग बिजनेस फर्म्स है उनका वर्किंग, बिजनेस कैसे काम करता है, वो सारी चीजों के बारे में आप लोग को सीखने को मिलेगा। तो गाइस ज्यादा लेट ना करते हुए फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि आप लोगों का है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। अगर आप देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस यानी कि क्या कॉमर्स और बिजनेस ये दो चीजों का इंट्रोडक्शन है हमारे पूरे पहले चैप्टर में। आप देखेंगे तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज पहले पेज पे आप देखेंगे इंट्रोडक्शन के लिए उन्होंने ह्यूमन एक्टिविटीज दी हुई है। ह्यूमन एक्टिविटीज दो तरीके की होती है, नॉन इकोनॉमिक होती है और एक इकोनॉमिक होती है। इकोनॉमिक में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट ये तीन प्रकार होते हैं। आप अभी देखेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो एक्टिविटीज जहाँ पे पर्सनल, रिलीजियस या सोशल रिक्वायरमेंट है जो वो फुलफिल की जाती है, ना कि पैसा देखा जाता है। वहाँ पे पैसा नहीं देखते वो लोग, वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि अपना सोशल, रिलीजियस रिक्वायरमेंट, सेंटिमेंट्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं। जैसे मम्मी खाना बनाती है, आपकी मम्मी, मेरी मम्मी, कोई भी खाना बनाए तो वो खाना बनाने के आके पैसा नहीं मांगते, वो वहाँ पे सेंटिमेंट्स देखते कि भाई सबकी भूख मिट रही है कि नहीं, सबको खाना अच्छा लग रहा है कि नहीं, वो देखते। तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। आ जाते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मॉनेटरी बेसिस पे, मॉनेटरी बेसिस पे यानी कि क्या पैसे का लेन देन जहाँ होता है वो सारी चीजों को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलेंगे। जहाँ पे पैसे का ये आता है, पैसे का जिक्र आता है या पैसा यूज होता है, वो सारी एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलेंगे। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट बिजनेस पे। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस वो चीज है जो कुछ एक अकेला आदमी या दो तीन लोग या चार लोग साथ में मिलके चालू करते हैं, एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट चालू करते हैं जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर सके। क्या? तो गुड्स बना के, बेच के या सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करके वो लोग प्रॉफिट कमा सके। अगर आप देखेंगे तो हमारे बिजनेस के दो डेफिनेशंस हैं, एक हमारे प्रोफेसर हैनी ने दिया है और एक दूसरा है जो प्रोफेसर प्राइड, ह्यूगिस और कपूर, ये तीन प्रोफेसर्स ने मिलकर डेफिनेशन दिया। अगर हम प्रोफेसर हैनी का डेफिनेशन देखें तो वो क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज व्हिच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। यानी कि क्या बिजनेस एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? तो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग वेल्थ का, यानी कि क्या पैसा कमाना और पैसा बनाना, ये दोनों चीज से रिलेटेड है। प्रोफेसर प्राइड, ह्यूगिस और कपूर का डेफिनेशन के हिसाब से जो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स है, एफर्ट्स यानी कि क्या एक सिस्टमैटिक वे में जो एफर्ट्स किए जाते हैं किस चीज के लिए? तो इंडिविजुअल्स ये एफर्ट्स लेते हैं क्यों? ताकि सोसाइटी की नीड्स सेटिस्फाई कर सके और उनको वो गुड्स या सर्विसेज बेच के प्रॉफिट कमा सके। अब हम आ जाते हैं हमारे बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स पे। तो टोटल हमें बिजनेस के 10 फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम बोल सकते हैं। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो किसी के लिए, प्यार के लिए, लव, सेंटिमेंट या अफेक्शन, ये सारी चीजों से होके बिजनेस क्रिएट नहीं किया जाता। बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए या मनी या लाइवलीहुड अपना क्रिएट करने के लिए बिजनेस काम आता है। आप नेक्स्ट देखेंगे तो टू पार्टीज, यानी कि क्या बिजनेस में दो पार्टीज चाहिए। दो पार्टीज यानी कि क्या एक बायर चाहिए, एक सेलर चाहिए, एक परचेस करने वाला चाहिए तो एक बेचने वाला चाहिए। अगर दो साइड नहीं है कोई भी बिजनेस को तो वो बिजनेस होगा ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है। आप ये मार्कर देखो, ये मार्कर मैंने बनाया लेकिन मैं बना के मेरे दुकान पे रख रहा हूँ और कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो वो बिजनेस ही नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा। जो चीज प्रॉफिट नहीं कमा रही उसको आप बिजनेस नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। अभी हाँ, मैंने अभी पिछले पॉइंट पे ये बोला कि प्रॉफिट मोटिव, एक बिजनेस जो है
वो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। उस बिजनेस का जो मेन मोटिव या मेन उसका लुकआउट होना चाहिए वो होना चाहिए कि सिर्फ उसे प्रॉफिट कमाना है। तो जो बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट कमाने के लिए या तो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, या अपना क्वालिटी है जो गुड्स का वो बढ़ाएगा, या सेल्स जो है ज्यादा कर देगा। सेल्स ज्यादा कैसे करेगा, तो रेट थोड़ा कम कर देगा ताकि मार्केट में उसका सेल्स बढ़ जाए। फिर है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस की। मेरा मार्कर पेन वगैरह बनाने का बिजनेस है भाई, मैंने बिजनेस खोल दिया, मैंने दुकान चालू कर दी, लेकिन मैं दुकान ऐसे खाली रख रहा हूँ, मैं ना पेन बना रहा हूँ ना मार्कर बना रहा हूँ, कुछ भी नहीं बना रहा हूँ। मैं बिजनेस खोल दिया, रजिस्टर करवा लिया, लेकिन मैं मेरे पास कुछ है ही नहीं, प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा हूँ बेचने के लिए, तो मैं बिजनेस कैरी कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो बिजनेस चलाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी चाहिए, बेचने से पहले वो चीज बनाओ और फिर बेचो। फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। तो जैसा आपने पढ़ा टू पार्टीज होती है, टू पार्टीज में क्या होगा, तो जो गुड्स आप बना रहे हो, मार्कर का बिजनेस का एग्जांपल ले रहे हैं, हम वही कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे मैं मार्कर बना रहा हूँ, ये मार्कर मैंने बनाया और इसको एक्सचेंज करने के लिए नहीं, गुड्स ये मेरा गुड है, इसको मैं एक्सचेंज नहीं कर रहा हूँ, किसी के साथ एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, तो वो बिजनेस होएगा क्या? नहीं। और जो एक्सचेंज है वो कैश में होना चाहिए, कैश में नहीं भी हो रहा है तो मॉनेटरी मनी का वैल्यू कुछ हमारे पास आना चाहिए, तभी हम उसे बोलेंगे बिजनेस के अंदर, तभी वो आएगा। फिर डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज कैसे, तो हमारे इसमें ये रीड करते हैं कि एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कंसीडर्ड आइदर विद गुड्स और सर्विसेज। इन द एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस कैन नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्या बोला है कि बिजनेस जो भी है, अभी मैंने आपको बोला कि हम लोग बिजनेस जो है क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके प्रॉफिट कमाने का मोटिव, यानी कि बिजनेस। मेरे पास गुड्स ही नहीं है, सर्विसेज ही नहीं है, तो मैं बिजनेस चालू कर सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ ना मेरे पास बेचने को कुछ है, ना मैं कोई सर्विस दे सकता हूँ, तो सामने वाला मुझे पैसा फ्री का तो कोई पैसा देगा नहीं, तो वो चीज के लिए हमें या तो गुड्स चाहिए या सर्विसेज। अगर गुड्स और सर्विसेज नहीं है तो हम बिजनेस नहीं चालू कर सकते। अब दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कैसे होते हैं? प्लांट्स है, मशीनरीज है। प्लांट्स यानी कि जो हम पेड़ पौधे घर पे लगाते हैं वो नहीं है। प्लांट्स यानी कि बड़ी बड़ी मशीनरीज है, या जो फैक्ट्रीज जहाँ पे सारी मशीनरीज एक साथ आती है, वो होती है हमारी प्लांट्स और मशीनरीज आ गए। फिर फर्नीचर है, ये सारे हमारे कैपिटल गुड्स आ गए। कंज्यूमर गुड्स कौन से? जो कंज्यूम किए जाते हैं डायरेक्टली लेके, यानी कि टी, मिल्क, पेंसिल, मार्कर, ये सारी चीजें हमारी कंज्यूमर गुड्स आ गई। फिर कंटिन्यूटी इन डेली। अगर आप बिजनेस चला रहे हो, मैंने जैसे मेरे ये मार्कर का बिजनेस का एग्जांपल लिया है, मेरी दुकान है, मैं मार्कर बेच रहा हूँ, मैंने आज आके 10 लोगों को मार्कर बेचा, लेकिन नेक्स्ट दिन वो 10 लोग वापस आए नहीं, नेक्स्ट दिन नहीं बोल के हम 1 महीने 2 महीने जब मार्कर का इंक खत्म हो गया तो वो लोग आए नहीं, तो मेरा डीलिंग क्या है, मैं उन लोग से बेचना मेरा कंटिन्यूस चल रहा है क्या? नहीं। तो आप बिजनेस कैरी नहीं कर सकते। एक चीज आप एक बार बेच रहे हो और वो वापस बार बार सामने वाला खरीद नहीं रहा आपसे, तो आप उसको बिजनेस नहीं बोल सकते जब तक आप कंटिन्यूस डीलिंग्स नहीं करते, वो प्रोडक्ट या वो गुड्स और सर्विसेज कंटिन्यूअसली बेचते नहीं हो, तब तक आप उसको बिजनेस बोल सकते हो क्या? नहीं। फिर नेक्स्ट है अनसर्टेन रिटर्न्स। अनसर्टेन रिटर्न्स यानी कि क्या, बिजनेस में जो रिटर्न्स है वो कभी भी प्रेडिक्टेबल या गारंटीड नहीं होती, यानी कि क्या, एक बिजनेसमैन जो है ना हमेशा रिस्क पे बिजनेस चलाता है। जैसे कि कोई भी बिजनेस ले लो आप, उसका एक साल में भाई 7 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, लेकिन नेक्स्ट साल ना उसका 10 करोड़ का लॉस भी हो सकता है, क्योंकि वो फिक्स नहीं है कि वो प्रॉफिट कमाएगा या नहीं कमाएगा। अब कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं। कोविड के पहले लोगों का बिजनेस अच्छा चल रहा था। कोविड के पहले जैसे बोल दिया जाए सिनेमाज है, मूवी थिएटर्स है, इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कोविड के टाइम पे इनका लॉस हो गया। तो ये अनसर्टेन रिटर्न्स होते हैं। बिजनेस में कभी भी रिटर्न जो है फिक्स नहीं आता है, जैसा जॉब में आएगा। जॉब में आपको पता है कि भाई मेरे को महीने का 1 लाख सैलरी आने वाला है तो आने वाला है। बिजनेस में वैसा नहीं होता। बिजनेस में कभी एक महीने को 1 लाख आएगा तो कभी अगले महीने 1 रुपया नहीं आएगा, और कभी लॉस भी हो सकता है। फिर एलिमेंट ऑफ रिस्क। जो रिस्क है, बिजनेस का की एलिमेंट है रिस्क। अगर आप बिजनेस में रिस्क ले रहे हो तो ही आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है। जैसे कि मैंने मार्कर का एग्जांपल लिया, लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ मार्कर का दुकान चलेगा क्या? नहीं। तो मैं मार्कर के साथ पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, ये सारी चीजों का रिस्क ले सकता हूँ चालू करने का। अब यहाँ पे रिस्क कैसा है, मैंने ये सारी चीजें लगा तो ली दुकान में, मैंने भाई प्रोड्यूसर से खरीद के दुकान पे लगा दी,
लेकिन कोई मेरे पास बंदा आया ही नहीं खरीदने को, तो ये मेरा रिस्क है। और रिस्क नहीं लूं तो सिर्फ मार्कर है, तो सामने वाला क्या सोचेगा, भाई इसके पास से मार्कर लूं फिर दूसरी दुकान में जाके बुक्स खरीदूं, इससे अच्छा मैं वही दुकान में जाके मार्कर खरीदूंगा। तो या तो मेरा प्रॉफिट होगा या तो मेरा लॉस होगा। ये चीज आती है आपके एलिमेंट ऑफ रिस्क में। फिर 10th है कस्टमर सर्विस। सबसे मेन चीज एक बिजनेस को चलाने के लिए सबसे मेन चीज है या तो क्वालिटी ऑफ गुड्स, और अगर आप सर्विस दे रहे हो तो कस्टमर सर्विस होनी चाहिए। जैसे कि एक रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल ले लें, एलजी रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल ले लेते हैं। भाई मैंने खरीद के लाया एलजी रेफ्रिजरेटर, मैंने घर पे रखा और 10 दिन में खराब हो गया। अब मैं उनके कस्टमर सर्विस को कंटिन्यूअस कॉल कर रहा हूँ कि भाई आके देख के जाओ। उनका जो रिसेप्शनिस्ट है या जो कॉल रिसीव कर रहा है, सपोर्ट सिस्टम है उनका, वो मेरे से रूडली बात कर रहा है या वो आया ही नहीं वो ठीक करने को, तो मैं अगली बार से खरीदूंगा क्या उनकी चीज? नहीं, क्योंकि भाई वो कस्टमर सर्विस कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे वो लोग, तो वो चीज होगी क्या? नहीं। तो हमारे 10 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कौन से? तो पहला तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, फिर उसका बिजनेस कब कैरी होगा तो उसकी 2 पार्टीज होती है, फिर प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, फिर बिजनेस चालू करने से पहले गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना चाहिए, फिर गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज होना चाहिए, फिर डीलिंग्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज में ही आप कर सकते हो और किसी चीज में डीलिंग्स नहीं कर सकते। फिर डीलिंग्स जो है वो कंटिन्यूअसली डील करने चाहिए आप लोगों ने, अनसर्टेन रिटर्न्स होते हैं जैसा कि हम लोग ने देखा। फिर एलिमेंट ऑफ रिस्क जो कि की एलिमेंट है, रिस्क एक बिजनेस का, बिजनेस को अगर आपको चलाना है तो भी रिस्क लेना पड़ेगा, और बिजनेस आपका मतलब रिस्क से की वजह से चल भी सकता है नहीं भी चल सकता। फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करके जाना चाहिए। अब हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेकंड पार्ट है वो है प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे पर्सन अपना एजुकेशनल पावर यूज करता है, अपना एजुकेशनल स्किल यूज करता है ताकि वो सर्विस दे पाए, सर्विस रेंडर कर सके। एग्जांपल में हम देखेंगे डॉक्टर, लॉयर या सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। फीचर्स क्या क्या है? तो एम, तो जो हर प्रोफेशन है वो उसका मेन एम क्या होता है? अर्निंग मनी। किस कोई भी आदमी कोई भी काम कर रहा है, जैसे मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ, मेरा टीचिंग का काम मेन क्या रहेगा? पैसा कमाना। लेकिन मैं पैसा कैसे कमाऊंगा? मैं जाके सिर्फ मैं टीचर हूँ बोल के पैसा कमाऊंगा क्या? नहीं, मैं पैसा किस हिसाब से कमाऊंगा? तो मैं उनको सर्विस देके पैसा कमाऊंगा, अपने क्लाइंट्स को सर्विस देके उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं पैसा कमाऊंगा। जैसे कि आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो आपका डाउट है तो वो डाउट्स क्लियर करके मैं सर्विस पैसा कमाऊंगा, मैं वो सारा सर्विस प्रोवाइड करके। फिर है नेक्स्ट क्वालिफिकेशन। तो जो प्रोफेशंस है उनका क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए? तो जैसे डॉक्टर बनना है तो उसको प्रॉपर डॉक्टरी का एग्जाम, वो जो डॉक्टर्स का एमबीबीएस होता है वो उसको बनना है, उसको एमबीबीएस एग्जाम्स क्लियर करना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको आईसीएआई का मेंबर होना चाहिए, उसको वो सारी चीजों के मेंबर्स होना चाहिए। फिर एक सिस्टमैटिक फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए उसको वो सारी चीजों के लिए। फिर नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिटर्न्स। जो प्रोफेशनल्स है वो अपना फीस या सैलरीज चार्ज करते हैं उनकी सर्विस के लिए, तो फाइनेंशियल रिटर्न्स भी एक फीचर हो गया उसका। तो कुछ कैसे होता है कि सैलरी और फीस क्यों बोल रहा हूँ मैं? सैलरीज तो स्पेसिफिक, जैसे मैं सीए हूँ, मुझे कंपनी ने अपॉइंट कर लिया, एबीसी करके कंपनी पकड़ते हैं, उसने अपॉइंट कर लिया तो वो मुझे मंथली सैलरी देगा। लेकिन वो कंपनी का ऐसा है, दूसरी तरफ देखते कि मेरे को कंपनी में जॉब नहीं करना, मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ, तो वो कंपनी मेरे पास आई ना कुछ डाउट क्लियर करने के लिए, तो मैं वो डाउट क्लियर करने का जो चार्ज दूंगा उसको फीस बोलेंगे। तो फीस और सैलरीज एक तरह से पैसा देना ही है, लेकिन सैलरी जो है काम हो या ना हो उसको वो स्पेसिफिक टर्म पे देना ही है, मंथली सैलरी उसको देनी ही है। फीस आप कब देंगे? जब वो आपके पास काम लेके आएंगे तब। फिर नेक्स्ट है कैपिटल। तो प्रोफेशन को क्या है? तो प्रोफेशन को कैपिटल नहीं लगता इतना। प्रोफेशन आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आपको स्टडी एजुकेशनल जो कैपिटल लगा वो तो लगेगा ही, वो हम इसके कैपिटल में नहीं गिनते। अगर आप जॉब कर रहे हो, जैसे बिजनेस में था, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको भाई मार्कर का एग्जांपल ही हमारा चल रहा है, मार्कर बनाने के लिए मुझे मशीन खरीदनी है, इंक के लिए मशीन, दुकान के लिए पैसा, तो मुझे प्रोफेशन के लिए कैपिटल चाहिए क्या? नहीं, मैं जाऊंगा सामने वाले को मेरा रिज्यूमे दिखाऊंगा और वो मुझे जॉब दे देगा। अगर आप वहीं पे दूसरी तरफ ये कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीलांस कर रहे हो, प्राइवेट अपना खुद का जॉब खुद की कंपनी खोल के बैठे हो,
तो आप लोगों को ज्यादा पैसा लगेगा प्रोफेशन में। फिर रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप, तो कुछ प्रोफेशंस जो होते हैं ना उनका एक प्रॉपर या स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट होता है। जैसे कि हम सीएस या सीए का एग्जांपल ले लें, तो सीएस के लिए आईसीएसआई का मेंबर होना चाहिए आपके पास, उनकी मेंबरशिप होनी चाहिए। और सीए के लिए आईसीएआई ये इंस्टीट्यूट की आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए, यहाँ पे आप रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका नाम। फिर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, अब आप देखें नॉन ट्रांसफरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोफेशन की। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं मेरा जो डॉक्टर का डिग्री है वो मेरे बच्चे को ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक वो पढ़ाई नहीं कर चुका। एक्चुअल में ट्रांसफर तो नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मेरा एक क्लिनिक है वहां पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरे बच्चे को मैं वहां पे काम नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि अगर देखेंगे तो मेरे बच्चे के पास ना वो डॉक्टर की डिग्री है, ना वो उतना एजुकेटेड है, तो मैं अपना जो प्रोफेशन है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता उसको। यही उन्होंने नॉन ट्रांसफरेबिलिटी में बताया। फिर आप देखेंगे नेचर ऑफ वर्क, तो प्रोफेशनल्स जो है वो फीस चार्ज करते हैं अपने एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। जैसे कि आर्किटेक्चर है, तो वो आर्किटेक्ट जो है वो क्या करता है, एक ऑफिस का, क्लास का या बिल्डिंग का लेआउट डिजाइन करके देता है। क्यों? ताकि वो उसके बदले में फीस चार्ज कर सके, उसके बदले में वो क्या लेगा, सामने वाले से फीस लेगा। तो अभी हमारे 7 फीचर्स कौन से हैं इसके प्रोफेशन के 7 फीचर्स कौन से? पहला तो एम है उसका क्या, तो पैसा कमाना सर्विसेज देके। फिर क्वालिफिकेशन चाहिए उसको, सिस्टमैटिक फॉर्मल ट्रेनिंग से उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर थर्ड है फाइनेंशियल रिटर्न, तो उसको सैलरीज या फीस में फाइनेंशियल रिटर्न मिलता है। फिर कैपिटल देखे, तो कैपिटल में आप लोगों को क्या है, तो प्रोफेशन या तो किसी के अंडर आप जॉब करते या तो आप फ्रीलांस करते। फ्रीलांस के लिए आपको ज्यादा पैसा लगेगा, जबकि प्रोफेशन किसी के अंडर जॉब करने के लिए आपको उतना कैपिटल नहीं लगेगा। फिर रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप, तो आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए या मेंबरशिप होनी चाहिए। यानी कि क्या आपको, जैसे मैंने सीए या सीएस का एग्जांपल दिया, तो आपको आईसीएआई या आईसीएसआई ये इंस्टीट्यूट का मेंबर होना चाहिए। फिर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते अपना प्रोफेशन। फिर नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क यानी कि क्या आप सर्विस देके फीस लेते या पैसा लेते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी का थर्ड पार्ट जो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? जहां पे हम दूसरों को काम देते हैं, पीपल जो है, लोग है वो दूसरों के लिए काम करते हैं, इसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फीचर्स क्या है, एम क्या है, तो पहला एम तो कॉमन है हमारा प्रोफेशन का और एम्प्लॉयमेंट का, कि पैसा कमाना। बस प्रोफेशन में हम सर्विस देके काम करते थे, यहाँ पे हमको हमारी जो एम्प्लॉइज की या एम्प्लॉयर्स की जो नीड है, जो हमको काम पे रख रहा है, उसकी नीड सेटिस्फाई करके ही हम पैसा कमा सकते हैं। फिर क्वालिफिकेशन, तो अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है, मतलब जॉब की बात चल रही है। अगर आप नर्स हो तो आपको नर्स का क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप किसी का ऑफिस बॉय हो तो ऑफिस बॉय को उतना क्वालिफिकेशन नहीं लगता, अगर वो 10th पास है 12th पास है तो भी वो ऑफिस बॉय का जॉब कर सकता है। फिर आप मॉनेटरी रिटर्न्स यानी कि क्या, वेजेस या सैलरीज दी जाती है फाइनेंशियल रिटर्न में एम्प्लॉइज को। कब दी जाती है, तो वेजेस जो है वो डेली या वीकली बेसिस पे दिए जाते हैं, सैलरी मंथली बेसिस पे दी जाती है। वेजेस जो लेबर्स है, बिल्डिंग लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबर्स है, उनके लिए वेजेस होते हैं जनरली। सैलरीज मंथली पे करते हैं और उसके साथ अलग अलग ये होते हैं, क्या बोलते हैं, उनके बेनिफिट्स होते हैं सैलरी पे, जैसे बोनस मिलता है कभी कभी। फिर उनको सब्सिडाइज्ड फूड मिलता है कैंटीन में सैलरी के साथ। फिर नेक्स्ट है फोर्थ हमारा कैपिटल, तो आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपिटल चाहिए। आपको जाना है भाई, जैसे मेरा एग्जांपल है, तो मैं अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे वहाँ पे कैपिटल चाहिए क्या? नहीं, मैं गया भाई एबीसी कंपनी को, बोला मैं अकाउंटेंट हूँ, मुझे काम करना है, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया, तो मैं उनका एम्प्लॉय, वो लोग मुझे लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे, वो लोग मुझे रूम प्रोवाइड करेंगे, चेयर प्रोवाइड करेंगे, मेरा एक पैसा नहीं लगेगा। तो ये हो गया कि कैपिटल आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए ही नहीं। रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन चाहिए ही नहीं, रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय है उसको कंपनी के साथ काम करना है, तो उसको बड़े इंस्टीट्यूट्स में रजिस्टर्ड नहीं चाहिए, उसको बस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। फिर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी यानी कि सेम जो हमने ऊपर पढ़ा कि हम हमारा एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि क्या, टीचर रिटायर होगी तो अपने बच्चे को उसका टीचर का जॉब नहीं दे सकती। फिर नेचर ऑफ वर्क, तो एम्प्लॉय जो है उसका काम करना चाहिए, और नेचर ऑफ द जॉब डिसाइड्स द नेचर ऑफ वर्क, यानी कि क्या, एम्प्लॉय को उसका काम पूरा करना चाहिए और नेचर ऑफ वर्क एज सच डिसाइडेड नहीं है।
जैसे अगर कंस्ट्रक्शन लेबर है तो उसको हैवी वर्क करना है, अकाउंटेंट है तो उसको टाइपिंग वर्क, कैलकुलेशन वर्क, ये सारी चीजें करनी है। तो एक बार हम लोग हमारे सारे फीचर्स देख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट के। तो वो कैसे, एम पैसा कमाने का एम होना चाहिए, फिर क्वालिफिकेशन है तो जॉब ऑफ नर्स के जॉब को क्वालिफिकेशन लगेगा, वार्ड बॉय को क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा। मॉनेटरी रिटर्न यानी कि क्या, वेजेस या सैलरीज, ये दो टर्म में पैसा आता है। फिर कैपिटल देखेंगे तो कैपिटल हमें कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है किसी के यहाँ जॉब करने के लिए। फिर हम रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन चाहिए कि आपको नहीं, आपको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है। फिर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, आप अपना एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते। हमने एग्जांपल कौन सा देखा था, टीचर का। टीचर रिटायर होगी तो अपने बच्चे को अपना टीचर का जॉब नहीं दे सकती। फिर नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क प्री डिसाइडेड नहीं होता है। लेबर का काम है तो आपको लेबर में हैवी वर्क करना है, ऑफिस वर्क है तो आपको ऑफिस वर्क करना है। तो ये नेचर ऑफ वर्क प्री डिसाइडेड नहीं होता। तो गाइस ये आपका ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस, उसका फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द से जल्द रिलीज करेंगे। हम दो पार्ट्स में गाइस वीडियो इसीलिए ला रहे हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा हैवी ना जाए ग्रास्प करने में। और गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू।